Hello बच्चों, let's see the question. The temperature time graph given below shows the heating curve for pure wax. From the graph, answer the following. First, what is the physical state of the substance at the point A, B, C and D? Second, what is the melting point of the wax? Third, what is its boiling point? Fourth, which portion of the graph indicate that change of state is taking place? And fifth, name the terms used for heat absorbed during the change of state involved in the above processes. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is temperature टाइम ग्राफ. तो यहाँ पे हमें दो चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है. एक तो यहाँ पे अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी स्टेट को चेंज करता है, उस पर्टिकुलर केस में जब स्टेट चेंज होती है तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम लेटेंट हीट का नाम देते हैं. और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है हमारे पास वो कांस्टेंट रहता है. यानी जब स्टेट चेंज होती है उस पर्टिकुलर केस में टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता है. लेकिन जब यहाँ पे स्टेट चेंज ना होके उसी पर्टिकुलर स्टेट में टेम्परेचर राइज होता है या टेम्परेचर फॉल करता है तो उसे हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं. नाउ इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर करेंगे. फर्स्ट इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी. तो जो ये टेम्परेचर टाइम ग्राफ दे रखा है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब भी हमारे पास स्टेट चेंज होगी उस पर्टिकुलर केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. और जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हम ये देखेंगे या तो टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बाय एब्जॉर्बिंग द हीट या फिर टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होगा बाय रिलीजिंग द हीट. तो यहाँ पे हमारे पास अगर ग्राफ को हम देखें तो ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है A1 तक. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है यानी टेम्परेचर राइज हो रहा है. उसके बाद A1 से लेके B1 तक टेम्परेचर कांस्टेंट है. इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो भी हीट यूज हो रही है वो स्टेट को चेंज करने के लिए यूज हो रही है. B1 से लेके D1 तक टेम्परेचर राइज कर रहा है. अगेन D1 से लेके D2 तक हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है. इसका मतलब यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो रही है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो A1 है इससे बिलो जो ग्राफ हमारे पास गिवन होगा ये सॉलिड स्टेट को यहाँ पे इंडिकेट करेगा. यानी यहाँ पे हमारे पास जो भी वैक्स है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी. इसके बाद जो सॉलिड मटेरियल है या वैक्स है वो हमारे पास B1 पे जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. और B1 से लेके D1 तक जो स्टेट होगी दैट विल बी ऑफ द लिक्विड स्टेट. और D1 से लेके D2 तक यानी जब हम यहाँ पे D1 पे रीच कर जाएंगे तो जो ये लिक्विड है वैक्स का ये कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द वेपर. तो A, B और C, D की अगर हम बात करें तो A हमारे पास यहाँ पे सॉलिड स्टेट को इंडिकेट कर रहा है. B यहाँ पे सॉलिड और जो लिक्विड है दोनों स्टेट को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैक्स है ये मेल्ट भी हो रहा है और साथ में यहाँ पे जो सॉलिड फॉर्म है वैक्स की वो कन्वर्ट हो रही है लिक्विड फॉर्म में. तो यहाँ पे दोनों ही स्टेट कॉन्टिन्यूस ही एग्जिस्ट करेंगी जब तक कि पूरा का पूरा जो सॉलिड वैक्स है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए. C पॉइंट इज इंडिकेटिंग द लिक्विड फॉर्म ऑफ द वैक्स and D point is indicating the vapor form of the wax. Now जो हमसे सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वैक्स. तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जहां पे जो मटेरियल होता है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है. तो उस टेम्परेचर को हम यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का नाम देते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन हो रहा है ये A1 से लेके B1 तक हो रहा है. और यहाँ पे जो A1 से लेके B1 तक टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है. तो जो हमारे पास यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आएगा दैट विल बी 15 डिग्री सेल्सियस. एंड व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट होता है जहां पे जो लिक्विड स्टेट होती है वो कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ द गैसियस स्टेट. यानी जो लिक्विड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द वेपर और गैस फॉर्म. और यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें ग्राफ से तो D1 से लेके D2 तक हमारे पास यहाँ पे जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. और जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है दैट इज ऑफ द 110 डिग्री सेल्सियस. तो ये हमारे पास यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज विच पोर्शन ऑफ द ग्राफ इंडिकेट दैट चेंज ऑफ स्टेट इज टेकिंग प्लेस. तो जो हमारे पास यहाँ पे स्टेट चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तो A1 से लेके B1 तक
दूसरा यहाँ पे जो स्टेट चेंज हो रही है वो हो रही है हमारे पास D1 से लेके D2 तक, क्योंकि यहीं पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है और बाकी में जो टेम्परेचर है वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं A1 B1 एंड D1 D2 इज शोइंग द चेंज ऑफ स्टेट। लास्ट जो पार्ट है, इट इज आस्किंग अबाउट नेम द टर्म्स यूज फॉर हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट इन्वॉल्व इन द अबव प्रोसेस। तो जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट, यानी जब यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में ये कन्वर्ट हो रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर केस में जो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की जा रही है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब यहाँ पे ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, उस पर्टिकुलर केस में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे जो भी हीट होगी वो टेम्परेचर को राइज नहीं करेगी, केवल स्टेट में चेंज करेगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव आंसर ऑल द पार्ट्स। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।